हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज का इस सेशन के अंदर हम राजस्थान की जो जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में हम आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखना, आज हम इसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें और वो भी किसके साथ में, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में आपको तुरंत याद करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। देखिए बेसिक जानकारी में क्या है, 2011 की जो जनगणना है उसका जो स्लोगन है वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य संघ सूची का विषय है और 15वीं जनगणना है। ये याद रखोगे, ये जो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, 15वीं जनगणना है। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मेयो, किसके काल में हुई थी भाई, लॉर्ड मेयो के काल में। और भारत की व्यवस्थित जो जनगणना है वो 1881 में रिपन के काल में हुई थी। प्रश्न ये आता है कि प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में तो 1872, और भारत की सुचारू रूप से यानी कि सही तरीके से जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 में रिपन के काल में। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1951 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में जो 1951 के अंदर हमारी प्रथम जनगणना हुई थी वो 9वीं जनगणना थी। और भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और वो 7वीं जनगणना थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा भाई, सेकंड है। और राजस्थान का भारत में स्थान है वो 8वां है, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों ये आपकी महत्वपूर्ण कॉमन जिसको अपन बोलेंगे इंफॉर्मेशन थी। ये हमें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ से भी संघ सूची वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो राजस्थान का भारत में स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान तो सबको पता है, जातिगत जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, इनसे भी आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि, यानी ऋणात्मक वृद्धि व न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है यहाँ पे। तो 1981 में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक 32.97। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, कई बार नहीं, काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर है वो किस दशक में हुई थी, 1981 में, ठीक है। और 2001 से और 11 के बीच में दशक की जो वृद्धि दर है 7.10% हुई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग, यानी कि 10 सालों के अंदर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 7.10। और यहाँ पे सर्वाधिक हुई थी कब, 1981 में, कितनी, 32.97। ये याद रख लेना। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान 1% अंश रखता है। कितना परसेंट, विश्व की जनसंख्या में राजस्थान है वो 1% अंश रखता है। राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 20 मार्च 2021 को की गई। नवीनतम जनसंख्या की घोषणा 20 मार्च 2021 को। और राजस्थान में जो रजिस्ट्रार है वो कौन है, सुब्रा सिंह। राजस्थान में जनसंख्या इसके जो रजिस्ट्रार है वो कौन है, सुब्रा सिंह है। नेक्स्ट है राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए आप ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, एग्जाम कोई भी हो जनसंख्या से संबंधित इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या में 5.66% का योगदान है। किसमें, देश की जनसंख्या में राजस्थान का कितना योगदान है, यहाँ पे 5.66। अभी थोड़ी देर पहले विश्व का आया था ना 1%, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पॉइंट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या कितनी है भाई, 6.85 करोड़, ठीक है। किसकी जनसंख्या है, ये राजस्थान की। इसमें कुल पुरुष कितने हैं, 3.5 करोड़, ठीक है। ये आंकड़े न पूछ के आपको यही आंकड़े आपसे पूछेगा। कुल महिला जनसंख्या कितनी है, 3.29 करोड़, ये महिला जनसंख्या है। 3.5 करोड़ पुरुष जनसंख्या है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51 पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51.86, और महिला जनसंख्या कितनी है, 48.14। याद रखना है, ठीक है। दशक की वृद्धि दर कितनी हुई, 21.3। दशक की वृद्धि दर यानी कि 2001 से लेके
2011 के बीच में जो दशक की वृद्धि दर हुई वो 21.3 हुई थी। यानी कि 3.5 करोड़ की जनसंख्या ना पुरुषों की, इसमें क्या है, इसका अगर परसेंटेज निकालते ना तो 51.86 होता है, और यहाँ पे 3.29 है ना, ठीक है ना, 3.5 का मतलब 3.5 करोड़, और यहाँ पे 3.29 का अपन क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो वो कितना होता है 48.14। यानी कि आपसे परसेंटेज में पूछता है पुरुषों की तो इतनी, और वैसे आंकड़े पूछता है तो इतनी, और यहाँ पे परसेंटेज में महिला की पूछता है तो इतनी, और वैसे आंकड़े हैं वो इतनी है। तो ये थोड़ा कॉमन जानकारी है। अब हम इसके बाद में ट्रिक्स से सीखेंगे कि कैसे इनको हम याद रखें। अब आपकी आती है सर्वाधिक जनसंख्या। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर की है, न्यूनतम जनसंख्या वो जैसलमेर की है। अवरोही क्रम में आपसे पूछेंगे, ट्रिक के साथ में आपको बता रहे हैं जय जानू की। यहाँ पे आपको ट्रिक में याद रखना है जय जानू की। जय से क्या हो गया, जोधपुर हो गया, फिर जय से क्या हो गया, जय से जयपुर हो गया, फिर जय से जोधपुर हो गया, ए से क्या हो गया अलवर, एन से हो गया नागौर, ऊ से क्या हो गया उदयपुर। याद रख लोगे, ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसको हम क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम बोलेंगे। तो ये याद रखना दोस्तों, यहाँ क्या हो गया जय जानू की। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आपको यह रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वो जयपुर की, न्यूनतम है जैसलमेर की, और अवरोही क्रम आपसे पूछे, काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जय जानू की याद रख लोगे। तो जैसे जयपुर हो गया, जैसे जो यहाँ पे जयपुर के बाद में इस दूसरे जैसे जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, यू से उदयपुर। उसके बाद में आता है आपका आरोही, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से कम से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब आरोही क्रम हो गया। तो जेपी सर बुरा माने, क्या हो गया भाई, जेपू सर बुरा माने। तो जे का मतलब जैसलमेर हो गया, पी का मतलब प्रतापगढ़ हो गया, सी का मतलब सिरोही, बू से बूंदी, और राज से राजगढ़। ये माने और की, इन दोनों को आपको हटा देना है, समझे मेरी बात, याद रख लोगे इसको। कौन सा, जेपी सर बुरा माने। आरोही क्रम पूछेगा आपसे, तो आरोही क्रम में क्या हो गया, जैसे जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सर से यहाँ पे सिरोही, बू से बूंदी, रा से राजसमंद। इस तरह से आपको आरोही और अवरोही दोनों क्रम आपको याद रखने हैं। अब आपका आता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है दोस्तों, 200 है। याद रख लो कि कितना है, 200 है। अब इसकी ट्रिक आती है आपकी, अवरोही क्रम से आपसे पूछेंगे कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, ऐसे, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपसे पूछेंगे। आपको ट्रिक याद रखनी है, जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिले। जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिले, इस तरह से ये क्या हो गया, जैसे आपका जयपुर हो गया, भा से आपका भरतपुर हो गया, ठीक है, दो से आपका क्या हो गया दौसा, लवर अलवर, धोले धौलपुर। इस तरह से आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पे इसका जनसंख्या घनत्व पूछता है तो 595, 503, 476, 438, 398, ये ऑलमोस्ट पूछता नहीं है, या तो हाईएस्ट पूछेगा या फिर न्यूनतम पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर रखना चाहो तो याद रख लेना। लेकिन ये वाली चीज आपको सही जो क्रम है इसका अवरोही क्रम है जनसंख्या घनत्व वाला, वो आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या गया, जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिले, तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे जयपुर, बैत से भरतपुर, दो से दौसा, ठीक है, लवर से अलवर, धोले से धौलपुर। ये आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आरोही क्रम आता है जनसंख्या घनत्व का, जेबी बा चूजो बना दे, जेबी बा चूजो बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, चू से चूरू, और जो से क्या हो गया जोधपुर। जेबी बा चूजो बना दे, ये आपकी ट्रिक है, और ये आपको याद रखने हैं। सबसे कम किसकी है, जैसलमेर की, फिर उससे आगे बीकानेर की, फिर बाड़मेर की, फिर चूरू की, फिर जोधपुर की। ये 3-4 आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे, तो ये आपको ट्रिक याद रख करके और ऐसे ही इनको याद रखने दिमाग में। अब हम देखेंगे दोस्तों साक्षरता की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। साक्षरता में हमारी जो राजस्थान की साक्षरता है वो कितनी है, 66.1% है, जिसके अंदर पुरुष हैं हमारे 79.2, ठीक है ना, और महिला है हमारी 52.1। याद रख लोगे, साक्षरता कितनी है हमारी 66.1, पुरुष कितने हमारे 79.2, महिला कितनी है 52.1। ये परसेंटेज किसका है, साक्षरता का है। ठीक है, अब आती है ग्रामीण की साक्षरता।
तो ग्रामीण साक्षरता कितनी है 61.44 और शहरी कितनी है 79.68। ठीक है, ये दोनों शहरी और ग्रामीण आपको याद रखनी है। ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है 45.8 और सर्वाधिक साक्षरता कोटा न्यूनतम जालोर, सर्वाधिक कोटा न्यूनतम जालोर और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की और न्यूनतम जालोर की। महिला की भी कितनी है, कहाँ की है, कोटा की है, न्यूनतम जालोर की है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। और पुरुष की जहां बात आती है तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, झुंझुनू की, और न्यूनतम किसकी है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये एक कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है, कॉमन जानकारी है, वो साक्षरता से रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है। अब आपकी ट्रिक आती है अवरोही क्रम में साक्षरता। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है दोस्तों, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, कौन से कोटा आ जाएगा, जा से जयपुर, झुंझुनू से झुंझुनू, सीकर और यहाँ पे क्या हो गया अलवर। याद रख लोगे किसका है दोस्तों, ये अवरोही क्रम है, साक्षरता का अवरोही क्रम है। उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, कौन से कोटा जाए जयपुर झुंझुनू सीकर अलवर। ठीक है ना। फिर आता है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम की ट्रिक है जासी पर बाबा, जासी पर बाबा। तो यहाँ पे जा से क्या हो गया जालोर, सी से सिरोही, पै से प्रतापगढ़, बा से बांसवाड़ा, फिर बा से बाड़मेर। ये दोस्तों न्यूनतम है और ये क्या है आपका अधिकतम साक्षरता है। तो यहाँ पे अधिकतम साक्षरता कोटा की है, न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, सारे ट्रिक के साथ में आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट अपना आता है दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात देखिए 928 है, हमारे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है। अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो ग्रामीण का दोस्तों 933 है, याद रखना। और आपसे पूछ ले कि शहरी कितना है तो शहरी दोस्तों यहाँ पे 914 है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और लिंगानुपात हमारा राजस्थान का कितना है 928 है। अब आपको अगर ये याद करना पड़े ट्रिक के साथ में, अवरोही क्रम में पूछेंगे लिंगानुपात, तो सबसे पहले डूंगरपुर, फिर आता है राजसमंद, फिर आता है पाली, फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक के साथ में याद करना है कि डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले। डूंगर से डूंगरपुर, राज से राजसमंद, पा से पाली, बांस से यहाँ पे आपका क्या हो गया बांसवाड़ा और पै से प्रतापगढ़। ठीक है, लेकर चले इसको आप डिलीट कर देना। डूंगर पर राज पानी, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले, तो डूंगर आगे इसमें राजसमंद, पाली, ठीक है, पै से प्रतापगढ़ और बांस से बांसवाड़ा। अगर आप इनको आंकड़े भी याद रखना चाहो तो 994 किसका है डूंगरपुर का है, 990 राजसमंद का है। हालांकि ऐसा पूछते नहीं है, ये ऊपर वाला पूछ लेते हैं आईएएस जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अवरोही क्रम में ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम का जो ट्रिक है वो कैसे, डीजे कर भग, डीजे कर भग। तो यहाँ पे डी से क्या हो गया धौलपुर, जैसे जैसलमेर, कैसे करौली और भै से भरतपुर और गै से गंगानगर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको बताया जा रहा है और इनको याद कर लेना, इनको लिख के थोड़ा सा ट्रिक है वो समझ लेना। अब बाल लिंगानुपात आता है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है 888। कितना है 888। कौन सा बाल लिंगानुपात, तो दोस्तों सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है वो कहाँ का है, देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ कहाँ का है, बांसवाड़ा का है, प्रतापगढ़ का है, भीलवाड़ा का है, उदयपुर का है। और यहाँ पे आपका न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर। ये आंकड़े आपको दोस्तों याद रखने हैं। कई बार क्या होता है कि बाल लिंगानुपात के बारे में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। अब आपका आता है ग्रामीण लिंगानुपात। तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है दोस्तों। कितना है ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। पाली का है सर्वाधिक दोस्तों 1003 और न्यूनतम किसका है धौलपुर का है 841। ठीक है, पाली का सर्वाधिक है और न्यूनतम है वो धौलपुर का है। पाली का कितना है 1003 है और न्यूनतम धौलपुर का है तो वो कितना है 841। शहरी लिंगानुपात कितना है दोस्तों 914। देखिए यहाँ पे याद रखना 933 914 933 914। ठीक है ना, यहाँ पे आपका शहरी लिंगानुपात कितना आता है 914 और सर्वाधिक क्या है
टोंक का है और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का है। ये कई बार आपको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे लिंगानुपात है वो ग्रामीण और शहरी में, और तो ग्रामीण में सर्वाधिक किसका है और यहाँ पे न्यूनतम किसका है। तो ये छोटे से आंकड़े जो है ना, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद करके रखने हैं इनको। इसके अंदर एक चीज आपको और भी पूछ सकते हैं कि 1000 से ऊपर लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है, तो एकमात्र जिला है पाली। ये पॉइंट जो है ना वो आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 से ज़्यादा रखने वाला, ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ पाली का है। अब आपका आता है दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कितनी है भाई, किसकी है, बाड़मेर की है 32.5। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसकी है, बाड़मेर की है जो 32.5% है, ठीक है ना। यहाँ आपको याद रखना है। उसके बाद में आपकी और न्यूनतम जैसे आता है न्यूनतम, तो न्यूनतम किसकी है, गंगानगर की है 10%, ये याद रखना 10%, ठीक है ना। यहाँ क्या आ गया, बाड़मेर की 32 है, गंगानगर की 10 है। दशक की वृद्धि दर की बात कर रहा है। और अब इनको हम अवरोही क्रम में पूछेंगे, तो देखिए बाजे जो बाज, बाजे जो बाज ऐसे करोगे तो बा से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, जो से जोधपुर, बा से बांसवाड़ा, जैसे जयपुर, ये वाले ट्रिक है, ऐसे आपको याद करके रखना है। फिर आता है आपको न्यूनतम दशक की वृद्धि की बात आती है, तो न्यूनतम में जहां बात आए तो वो आपको क्या पूछेंगे, यहाँ पे दशक की वृद्धि दर वैसे गंगानगर की है, और इसका आरोही क्रम आपसे पूछे तो गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, क्या याद रखोगे, गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गंगा का झूपा कहाँ चढ़ गया, बूंदी, तो यहाँ पे क्या गया, गंगानगर। फिर ठीक है, झू से झुंझुनू, पा से पाली, बू से बूंदी, और चढ़ा से चित्तौड़, ऐसे आप करो, याद करके रखना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है ट्रिक के साथ में। अब नेक्स्ट आता है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या किसकी इसकी है भाई, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ की है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या है वो जयपुर की है। ग्रामीण जनसंख्या 75.1 और शहरी जनसंख्या 24.9। कौन सी, कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो किसकी है, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, ठीक है, जयपुर है। फिर न्यूनतम किस में है, जैसलमेर में है। सबसे कम किस में है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है, तो नगरीय जनसंख्या जयपुर की और न्यूनतम किसकी है, प्रतापगढ़ की। और राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा। ये वाला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। सर्वाधिक आबादी वाले शहर हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहती है, आबादी रहती है। तो यहाँ पे ये सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम ये दोनों पॉइंट आपको याद करके रखने हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे, आपके एग्जामों में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात पूछा है। ग्रामीण और नगरीय, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ग्रामीण है हमारा वो 933 है और नगरीय हमारा कितना है, 914 है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कौन से जिले के अंदर है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डूंगरपुर के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, राजस्थान की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, आपको किस में जाना है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या थी अवरोही क्रम में जमाने की, यहाँ मैंने आपको बोला था कि जय जानू की, JANU ऐसे बोला था ना। तो जैसे जयपुर, फिर जैसे जोधपुर, फिर क्या आ गया ऐसे अलवर, नैसे नागौर, उसके बाद में आपका आता है उदयपुर। तो उदयपुर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हमें क्या चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ब ऑप्शन है, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक के द्वारा आप लोग आराम से इनको याद कर सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में वर्ष 2001 से 11 के बीच में जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था, यानी कि 1 से 11 के बीच में किस जनगणना वर्ष में। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 2000 अपना जो 1921 है उसमें सर्वाधिक
यानी कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात रहा था, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा 1921 आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि 24.90 डे जो है आपका दे है वो हो जाएगा, राइट हो जाएगा 24.90। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, इसके अंदर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नगरीय की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर ग्रामीण की पूछे तो 75.1, ये याद रखना। यहाँ पे नगर की पूछा है, ग्रामीण पूछे तो आपको 75.1 करना है। यहाँ पे दोनों नगरीय और यहाँ पे आपकी ग्रामीण, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम, यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है। देखिए घनत्व का, जनसंख्या घनत्व का, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जय भारत की दो लवर धोले दिन मिले। ठीक है, एक आपको ट्रिक बताई थी, जय भारत की धोले दिन दो लवर मिले, ऐसे बोला था ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें जय से जयपुर, भय से भरतपुर, दो से दो लवर, तो यहाँ पे क्या हो गया दोसा लवर अलवर, ये वाला ट्रिक अपनी हो जाएगी। तो इसका आंसर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व, तो सबको आता है जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान किसका भाई, डूंगरपुर का है, और प्रथम स्थान आपसे पूछे तो क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा। ये वाला है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरा डूंगरपुर का है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम, तो देखिए दोस्तों अवरोही क्रम अभी आपसे पूछा है, तो अवरोही क्रम में आपको कौन से जिले बताने हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों देखिए लिंगानुपात आपका क्या आता है 928, सामान्य लिंगानुपात पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है, शहरी आबादी का, यानी कि जैसलमेर हो जाएगा इसका आंसर, जैसलमेर के अंदर शहरी आबादी सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा आएगा दोस्तों, बांसवाड़ा आ जाएगा। और सबसे न्यूनतम की जहां बात करें तो वहां क्या आ जाएगा आपका, झुंझुनू आ जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सबसे कम किसका आ जाएगा, सबसे ज्यादा तो कौन सा है बांसवाड़ा, सबसे कम कौन सा है झुंझुनू है, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता, तो दोस्तों कुल साक्षरता इसमें क्या जाएगी 66.1, तो इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे राजस्थान की जनगणना के अनुसार निम्न में से उन जिलों की जनसंख्या अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम आपको मैंने अभी बताया था जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, तो यहाँ क्या जाएगा आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है 2001 से 11 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था, तो देखिए दोस्तों यहाँ लिंगानुपात क्या जाएगा 1921 आ जाएगा। उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो देश के अंदर पूछा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपका 8वां, तो इसमें ड जो है डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, दशक की वृद्धि दर गंगानगर की, आपको बताया ना मैंने 10% इसमें, ठीक है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या, तो देखिए यहाँ भारत की 31.15 और नगरीय की बात कर रहा है 24.87%, ठीक है। तो इसका डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, तो यहाँ क्या जाएगा बीकानेर और नागौर। देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है,
ठीक है ना। और पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये आपकी एग्जामों में पूछे हुए हैं, इसलिए हम निकाल के लेके आए हैं कि इनको आपको कैसे याद करना और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या आ गया आपका, बीकानेर और नागौर आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो अभी आया ना, बताया ना आपका कौन सा आ गया, 8वां आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या आता है 2011वीं जनगणना। तो 2011वीं जनगणना क्या है भाई, 2011वीं जनगणना कौन सी, अभी मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे 15वीं आ जाएगी इसमें। तो ठीक है, ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय, तो ग्रामीण और नगरीय इसमें क्या आ गया 933 और 914, ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है, तो बाल लिंगानुपात 888 है। उसके बाद में 1 से 11 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले का, तो गंगानगर जिले का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे न्यूनतम था ना, न्यूनतम वाला भी याद रखना है आपको, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 10% आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात जिलों का समूह है कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम झुंझुनू, बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति, तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो है ना, वो जनसंख्या अधिकतम तो आ गया बांसवाड़ा और न्यूनतम आ गया बीकानेर और नागौर। ठीक है ना, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। बीकानेर नागौर तो क्या है, न्यूनतम है आपके, और अधिकतम क्या है, बांसवाड़ा है। ठीक है, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला, तो यहाँ पे डूंगर का डूंगरपुर हो गया सबसे ज़्यादा, तो देखो इसमें 994, यानी कि बी वाले के सामने आपका क्या बनता है 1, तो देखो बी वाले के सामने, इसका मतलब आपके 2 तो ये क्या हो गए, डिलीट हो गए। फिर उसमें देखते हैं राजसमंद, तो राजसमंद वाले में क्या हो गया आपका डूंगर राज, राज पे राजसमंद हो गया ना, तो इसके 990, तो 990 का मतलब इसमें ये हो गया कि एक में डी, ये 1 में 4, तो ये देखो दोनों ऑप्शन में 1 में 4 आ रहा है, बी में 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जैसे ही आप लगाओगे पानी, तो पाली आया, पाली तीसरे नंबर पे कौन सा है, सी के अंदर आपका क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट 987 ये आया, तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाया गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उनको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।